नमस्ते। पिछली बार हम लोगों ने नियति के विषय में पढ़ा था, दिस इज द इनर वार विदाउट एस्केप। यानी इसमें कई सारे रहस्य छिपे हैं इस एक दो वाक्य में। मैन मस्ट ओवरकम और मिस इज हायर फेट। यानी नियति एक लाइन पर नहीं चलती है। ये जो हम लोग सोचते हैं इसने ये किया तो वो होगा, वो हुआ तो ये होगा, इसने में एक प्रश्न होता है किसने। आपकी चेतना की गति जैसे जैसे चेंज होती है, जैसे जैसे हम इवॉल्व करते हैं, क्योंकि नियति का पर्पस ही है हमको इवोल्यूशन की ओर ले जाना। ये दंड पुरस्कार का विधान नहीं है। बाहर से देखने से ये दंड पुरस्कार लगता है, लेकिन अगर हम इसको अंदर से देखें तो ये विकास का विधान है। और विकास के विधान में जो मुख्य चीज वो ये है कि जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे नियति एक अलग ढंग से हमारे साथ पेश आती है। श्री अरविंद इसको बहुत विस्तार में बताते हैं। एक सीरीज ऑफ एसेज है, लोअर लाइंस एंड हायर लाइंस ऑफ कर्मा। अब इसको हम ऐसे समझें कि जो एक मान लीजिए कर्मचारी है, कर्मचारी घूस लेता है तो आप उसको सजा होती है कुछ, लेकिन राजा घूस लेता है, अभी हाल में चल रहा है ना ये सब स्कैम, राजा घूस लेता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका रिपरकशन बहुत अधिक है। तो जैसे जैसे हम चेतना के स्तर में ऊपर उठते हैं तो दो बातें होती हैं। नियति के जो हमें विकास के लिए जो परीक्षाएं होती हैं विकास के लिए, वो और सूक्ष्म होती जाती हैं। वो हमें इस तरह से करती हैं कि हम जैसे सब तरफ से, एक साधारण व्यक्ति है तो उसके जीवन में वो कहते हैं ना एक आउटर राइट और आउटर रॉन्ग, उसी में है। और जैसे जैसे आप अंदर जाते हो तो और सूक्ष्मतर ऐसे से होती जाती हैं। और साथ ही जो दंड पुरस्कार है वो भी सूक्ष्म होते जाते हैं, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता है। एक कहानी है, मतलब एक रियल, जैसे महाभारत में कही गई है कि एक समय जब पनिशमेंट की बात होती है तो श्री कृष्ण एक जगह इंटरवीन करते हैं। कहते हैं कि एक सम्राट जिसका नाम हो काफ़ी, उसके नाम का हनन हो जाना यही मृत्यु दंड के बराबर है। अब जिसका नाम, किसी का है जिसका नाम होगा वही बदनाम होगा, जो खुद ही जिसका नाम नहीं, वैसे तो उसको आप बोलेंगे तेरा नाम नहीं तो वो कहेगा कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छा है, मृत्यु दंड नहीं मिलेगा मुझे। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं हमारी परीक्षाएं भी सूक्ष्म होती हैं और विकास का विधान भी सूक्ष्म होने लगता है। और श्री अरविंद एक जगह ये बताते हैं कि कई बार हम लोग कहते हैं विधि का विधान इतना क्रूर क्यों है। क्रूर नहीं है सबके लिए, जैसा आपका मटेरियल है वैसा विधान है। अगर आप कठोर हैं तो नियति भी आपके साथ इस तरह बर्ताव करती है, क्योंकि कठोर मटेरियल को सूक्ष्म चीज़ों से असर नहीं पड़ता है। कठोर मटेरियल के लिए नियति भी आपको एक कुठाराघात देती है तो जागता है व्यक्ति। लेकिन जैसे जैसे आपकी चेतना सूक्ष्म होती जाती है तो अंदर के कंपन प्रकंपन, एक कहानी मैंने जो पहले भी जो रियल की, एक व्यक्ति जो बहुत झूठ बोलता था और एक बार जब माँ के पास गया तो कोई मुझे बता रहा था माँ ने कुछ नहीं कहा, माँ ने केवल अपनी दृष्टि इस तरह कर ली। अब जो व्यक्ति अंदर में डेवलप्ड हो उसके लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है कि एक क्षण के लिए चाहे भगवान ने अपनी दृष्टि तरफ मोड़ ली, दैट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये इस तरह से हमको समझना। और उच्चतम एक होता है जो इसके भी आगे, और वो उच्चतम विधान कौन अपने ऊपर पारित करते हैं? स्वयं भगवान। भगवान नियति के सूक्ष्मतम और कठोरतम ये सब कुछ लेकर अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि वास्तव में जो अवतार आते हैं वो विधि के विधान को बदलने आते हैं। क्योंकि ये भी होती है कि नियति इतनी क्रूर क्यों है, भगवान कुछ करता है तो नहीं, भगवान करता है, हर बार आता है, हर बार समझाता है, थोड़ी देर हमको समझ में आती है, वापस हम उसी डर्रे पे चले जाते हैं। समस्या तो ये है ना, फिर आते हैं। भगवान की भी कोई पेशेंस की सीमा नहीं है, फिर आते हैं कुछ हजार वर्षों तक धीरे धीरे, लेकिन वो अपने ढर्रे पे चले आते हैं, फिर वो आते हैं। इस प्रकार से वो आके अपग्रेड, विधि के विधान को बदलना। तो ये डिफरेंस होता है अवतारों में और जिनको हम गुरु या मास्टर कहते हैं। जो गुरु या मास्टर साधारणतः होते हैं वो विधान के ऊपर चले जाते हैं। एक चेतना की अवस्था है जिसमें हम विधान से अफेक्टेड नहीं होते हैं, या अगर हमारा शरीर मन प्राण अफेक्टेड होता है लेकिन हम अपनी चेतना में ऊपर चले गए हैं।
और वो रास्ता जो गुरु हैं वो दिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो इसमें, इस सृष्टि में क्या होगा, इसमें तुम मत पढ़ो, तुम्हारे जो कर्म है उसके हिसाब से चीजें होंगी, लेकिन तुम इसके ऊपर चले जाओ, दिस इज दी टीचिंग। लेकिन अवतार विधि के विधान को बदलने के लिए आते हैं, तो इसलिए उनको उसके अंदर, प्रकृति के घेरे के अंदर, उस नियम के अंदर उतरना पड़ता है। और वो जिन लोगों के लिए बदलने आते हैं ये नियम, सबसे बड़ी समस्या होती है कि वही उनके विरोधी होते हैं। तो यहाँ पर वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अक्सर लोग, श्री अरविंद ने क्या किया, माता जी जी कहती, 2 things you must never forget, श्री अरविंदोस कंपैशन, श्री अरविंद की करुणा एंड द मदर्स लव। और अगर हम देखें सिर्फ ये सोच के कि श्री अरविंद जिस चेतना की उच्चतम अवस्था, जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने केवल दर्शन किया, उसके बाद वो हम लोगों के बीच में हाड़ मास की देह के अंदर, और सबको जैसे कि वो उनके सबके साथ हंसी मजाक भी कर लेना, ये एक असाधारण करुणा है। क्योंकि 1914 में वो बताते हैं, माता जी रिफ्लेक्ट करके बताती है, रेमिनिसेंस, कि एक समय था जब दोनों ने ये सोचा कि हम दोनों पहले चल के रियलाइज कर लें या हम सबको साथ लेके चलें। तो माँ कहती हैं द डिसीजन वॉज स्पॉन्टेनियस। यदि हम लोग चले गए होते अपने रियलाइजेशन की ओर पूरी तरह, तो हम इतने आगे चले गए होते कि हमारे मनुष्य के बीच में कोई लिंक नहीं बचता। तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई श्री अरविंद ने देह त्याग किया, तो उसका उत्तर ये है कि हम मूर्खों की वजह से देह त्याग किया। माता जी ने यही लिखा कि इट इज द लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ द अर्थ एंड मैन ड्यू टू विच श्री अरविंदो हैड टू लीव द बॉडी। और हम लोगों की देखिए समझदारी कि हम फिर प्रश्न करते हैं ऊपर से। एक ने अपना आत्मदान किया और हम ऊपर से ये प्रश्न करते हैं कि आपने क्यों किया, आपने किया, ये क्या प्रमाणित करता है, ये हम लोगों के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ श्री अरविंद, जैसा मैंने कहा, इसमें सब उत्तर हैं, इंक्लूडिंग अवतारों के ऊपर जो विधान लागू होता है वो कौन सा है, वो तो भगवान है, लेकिन वो इसके घेरे में उतरते हैं। हार्ड इज द वर्ल्ड रिडीमर्स हैवी टास्क। भगवान को कि आप तो भगवान है, आपको क्या फर्क पड़ता है। हार्ड इज द वर्ल्ड रिडीमर्स हैवी टास्क। क्यों? द वर्ल्ड इटसेल्फ बिकम्स हिज एडवर्सरी। माता जी से एक बार किसी ने पूछा कि ये जो आप कहती हैं ये 4 असुर हैं, आपके सामने कौन असुर है, एक स्मैश कर दीजिए। कहती हाँ, सब तुम लोग स्मैश हो जाओगे। क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले अपनी फ्रीडम में वो चूज क्या करता है, फॉल्सहुड को। तो अगर वो ये मतलब शी कैन डू इट, जगत जननी माँ के लिए क्या है, लेकिन प्रलय फिर से स्टार्ट करो। और एक समय माँ कंटेम्पलेट करती हैं, कहती हैं ऐसा, फिर कहती नहीं, बहुत समय वेस्ट होता है, मनुष्य को कितनी पीड़ा होती है, बार बार आना पड़ता है उसको, फिर हजारों वर्ष शी इज कंटेम्पलेटिंग फॉर अस, शी कुड हैव डन इट, पर वो कहती नहीं। सो इसलिए रूपांतरण की शक्ति, और रूपांतरण की शक्ति देखिए सुप्रामेंटल और डिवाइन लव की जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 1956 में सुप्रामेंटल डिसेंट होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। अब माँ जानती है कि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन ये तो ट्रुथ कॉन्शियसनेस है, ये तो देखने वाली नहीं है, इसको तो कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, और ये तो जो विरोध करेगी उसका विनाश भी हो सकता है। सावित्री में ये क्वेश्चन है ना जो जगन माता अशुपति से करती हैं, कहती कि मैन इज टू वीक टू बेयर द इन्फिनिट्स वेट, ट्रूथ बॉर्न टू सून माइट ब्रेक द इम्परफेक्ट अर्थ। तो लोग तो, हम लोग तो सेलिब्रेट करते हैं 29 फरवरी 1956, पर माँ उसके आगे की चिंता कर रही थी कि अब ये सुपर माइंड जो स्मैश करेगा तो कौन बचाएगा। तो माँ धरती पर 1962 में डिवाइन लव को मैनिफेस्ट करती हैं और कहती हैं इट्स लाइक ए कुशन, एडवर्स फोर्सेस कैन यील्ड ओनली टू दैट। क्योंकि अगर वो यील्ड नहीं करेंगी तो कहें मत यील्ड करने दो, सुपर माइंड विल टेक केयर। हाँ, लेकिन हम सब जो उनसे पोषित हैं, वी ऑल विल बी स्मैश्ड। तो वो डिवाइन लव को प्रकट करती हैं धरती के ऊपर कि नाउ द एडवर्स फोर्सेस विल यील्ड। सो 56 और 62 के बीच का जो ये काल है उसमें माता जी ये करती हैं। अगर हम उनके कन्वर्सेशंस पढ़ें 1 by 1, सारे उस ओर अंकित होते हैं। द वर्ल्ड इटसेल्फ बिकम्स हिज एडवर्सरी, दोज ही वुड सेव आर हिज एंटागोनिस्ट। वो बाहर वालों की तो बात छोड़ दीजिए, अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमको किसके गम ने मारा अपनों नहीं, तो बाहर की बात छोड़ दीजिए,
श्री अरविंद के अनुयायी सबसे ज्यादा डाउट करने वाले, सच में है सुपर माइंड, है नहीं है, ये वो बाहर की किसी को आप बोलेंगे तो ये हाँ हाँ भगवान हम तो मान जाते हैं। बाहर में लोग हम श्री कृष्ण की बात मान जाते हैं कि भाई श्री कृष्ण ने कुब्जा को टच किया, कुब्जा अचानक यंग एज में हो गई, गौतम नारी अहिल्या तारी, कोई प्रश्न नहीं करता है। लेकिन श्री अरविंद के अनुयायी तो सब एक से एक, और कितने कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न कि सुपर माइंड है, शरीर क्यों छोड़ा, अच्छा 5 दिन प्रकाश माने वो मेटीरियल लेवल पर भी वो दिखा के गए, उनको जरूरत नहीं थी कि देख लो तुम ये विक्ट्री ओवर डेथ है, इवन एट द मोस्ट मेटीरियल लेवल, बिकॉज डिसाइपल्स इस तरह के हैं। दिस वर्ल्ड इज इन लव विद इट्स ओन इग्नोरेंस, इट्स डार्कनेस टर्न्स अवे फ्रॉम द सेवियर लाइट, इट गिव्स द क्रॉस इन पेमेंट फॉर द क्राउन। क्रॉस सब हम जानते हैं, जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ, यही चीज़ हम सब हर रिलीजन में ये कहानी ऐसे शुरू होती है, समाप्त वहाँ से होती है जब भगवान के नाम पर हम एक इंस्टीट्यूशन बना देते हैं। क्रॉस इज सिंबल ऑफ दैट, कि क्राइस्ट हैंग्स ऑन द क्रॉस इज ए सिंबल ऑफ एन अटेम्प्ट विच वॉज फेल्ड। वाई? बिकॉज मनुष्य तैयार नहीं था। तो एक इंस्टीट्यूशन के नाम से एक हो जाता है कि भाई भगवान है, भगवान के नाम से सब हो रहा है। अब भगवान के नाम से हम बिल्कुल वही चीज़ें करने लगते हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं। श्री अरविंद एक जगह ह्यूमन साइकिल में कहते हैं, फॉर द वे ह्यूमैनिटी डील्स विद एन आइडियल इज टू यूज इट ओनली फॉर लिप सर्विस एंड डू थिंग्स विच आर कंप्लीटली अपोज टू द आइडियल। तो ये मनुष्य की अवस्था है, पर फिर भी भगवान हारते नहीं, हारते भी हैं तो हारते नहीं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वो मानो हार गए, लेकिन वो हारते नहीं हैं, उन्होंने तैयारी करके गए हैं। बट फ्यू, यस देर आर हैप्पी वेज नियर टू गॉड सन, बट फ्यू आर दे हु ट्रेड द सनलिट पाथ, ओनली द प्योर इन सोल कैन वॉक इन लाइट। एक सनलिट पाथ है जिसमें आपको कोई बाहरी कठिनाइयाँ आएंगी जीवन में, लेकिन आप सुरक्षित ऐसे भगवान अपने हाथ में लेके जाएंगे। लेकिन वो कौन कर सकता है? प्योर इन सोल। प्योर इन सोल, सोल तो सबकी प्योर है, मतलब जब वो अपने लेयर से आइडेंटिफाइड है इग्नोरेंस में, तब ये कठिन है। तो जब हम चैत्य सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अपने मूल तत्व को जानते हैं, देन वी कैन वॉक द सनलिट पाथ सराउंडेड बाय द हैंड्स ऑफ ग्रेस। An exit is shown, a road of hard escape from the sorrow and the darkness and the chain. But how shall a few escaped release the world? The human mass lingers beneath the yoke. Escape, however high, redeems not life. Life that is left behind on a fallen earth. Escape cannot uplift the abandoned race or bring to it victory and the reign of God. A greater power must come, a larger light. अब यहाँ पे वो क्लू दे रहे हैं। एक तरीका है कि हम चीज़ों से अपने को दूर कर लें, समस्याओं से। एक है हम समस्या के बीच में हैं, लेकिन हम रास्ता क्या अपना रहे हैं? वो रास्ता नहीं जो अब तक माइंड अपनाता रहा है। हम एक ग्रेटर लाइट को इन्वोक कर रहे हैं। तो वे सब लोग सारी दुनिया में जो जो जहाँ जहाँ उलझे हुए हैं, द वे आउट इज द वे इन। कॉल द मदर, ऑफर टू हर एंड शी विल शो द वे। दैट इज, ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम उसको माइंड की समस्या है, माइंड कैसे सॉल्व कर सकता है? हम उसको माइंड के तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल पैसेज है। और लास्ट में कहते हैं कि लेकिन भगवान हार नहीं मानते, और वो अंत में अंततो गत्वा, ये विजय भगवान की होगी। तब तक वो लेबर उनका चलता रहेगा। और वो कब होगा, इसका थोड़ा सा इसमें उत्तर है। There on the verge of nature's summit steps, the secret law of each thing is fulfilled. All contraries heal their long dissidence. Evil turns back to its original good, and sorrow lies upon the breast of bliss. Then shall be ended here the law of pain. ये संसार को छोड़ के हम उधर चले गए तो लॉ ऑफ पेन यहाँ है, लॉ ऑफ बेगमपुरा वहाँ है। बेगमपुरा इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन सिख लिटरेचर। तो बेगम, वेयर देर इज नो ग्रीफ, इट लिटरली मीन्स ए प्लेस, लैंड वेयर देर इज नो ग्रीफ। तो बेगमपुरा, तो यहाँ पर ये क्या है? ये तो छलना है, दुखिया है।
तुम क्रॉस कर जाओ, ये हम लोगों को बताया गया। लेकिन लॉ ऑफ पेन यहाँ रहेगी, मृत्यु का तो यहाँ प्रकोप रहेगा, लेकिन आप वहाँ चले जाएंगे। मृत्यु कहती है ठीक है, कुछ लोग जा रहे हैं, कितने लोगों का वीसा चाहिए, अच्छा इतने लोग हैं तो आप चले जाओ, इसके ज़्यादा अगर वीसा होगा तो वो नहीं देगी, ब्रेन ड्रेन। ये बताया जाता है, एक पूरा संत मत की थ्योरी यही है। कुछ कुछ लोगों को जाना अलाउड है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है, जाने वाले बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राज्य है, यानी अब दो राज्य हो गए, एक शैतान का राज्य, एक भगवान का राज्य। लेकिन भगवान के जो बच्चे हैं वो ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ आएंगे, वी विल इन्वेड दिस डार्कनेस विद द लाइट ऑफ गॉड, विल इन्वेड दिस वर्ल्ड ऑफ पेन विद द लॉ ऑफ ब्लिस। तो मतलब आपको उसमें उतरना होगा। तब तक हम क्या करें, ये तो बहुत लंबा आपने बता दिया, 300 साल की 1000 साल की हिस्ट्री बता दी। अब हम करें क्या भगवान, तो ये हम अभी क्या करें, तो देखिए करेंगे भगवान, ये आप भूलिए नहीं। ये सोचना हम करेंगे, हम सुपर माइंड को लाएंगे, हम सुपर माइंड के इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, ये नहीं कह रहे हैं श्री अरविंद। टिल देन, जब तक ये देन शेल द वर्ल्ड रिडीमर्स टास्क बी डन, उसके पहले द बॉडी सेल्फ टेस्ट इमॉर्टैलिटी, यानी एक समय आएगा जब शरीर भी उस अमृत तत्व को चखेगा। तब तक हमें क्या करना है, टिल देन मस्ट लाइफ कैरी इट्स सीड ऑफ डेथ। तब तक ये मृत्यु आएगी और पुनर्जन्म होगा, तब तक जब तक शरीर भी रूपांतरित नहीं हो जाता। तो हम क्या करें तब तक, एंड सॉरोज प्लेंट बी हर्ड इन द स्लो नाइट, दुख होगा, पीड़ा होगी, हम पुकारेंगे, सुनी जाएगी, रात में भी सुनी जाएगी। भगवान 24/7 हमारी सेवा में, क्या कहने में भी अजीब लगता है, कहाँ हम लोगों को उनकी सेवा में होना चाहिए, लेकिन 24/7 सेवा तो केवल भगवान करते हैं। आप मध्य रात्रि को बुला लीजिए, आई एम टेलिंग यू, इन ए स्टेट ऑफ एंग्विश, माँ यस माई चाइल्ड आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आप कभी बुला लीजिए। सो टिल देन, तो फिर हमें कैसा रास्ता अपनाना है, ओ मॉर्टल बेयर दिस ग्रेट वर्ल्ड्स लॉ ऑफ पेन इन दाई हार्ड पैसेज थ्रू ए सफरिंग वर्ल्ड, लीन फॉर दाई सोल्स सपोर्ट ऑन हेवन स्ट्रेंथ, टर्न टुवर्ड्स हाई ट्रूथ, एस्पायर टू लव एंड पीस। ये रास्ता समय लगेगा। ये पैसेज मैंने बहुत समय तक अपने घर में, जब मैं बाहर रहता था, अपने कबर्ड पे लगा के रखा था। ये याद कर, स्मरणीय, कुछ स्मरणीय सत्य होते ना। एक बार रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट, वन वाज दिस, कि कैसे आपकी यात्रा होनी। आप ओवर ईगरनेस, वाइटल का वो, दैट इज एन ईगोइज्म। मैं अभी ले लूंगा, भगवान को ले आऊंगा अपने अंदर। माँ कहती है यू विल ब्रेक डाउन। तो तब तक हमको किस रास्ते पर चलना है, बेयर करना है पहले श्रद्धा के साथ। पेन है, दुख आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने आश्रम ज्वाइन कर लिया, आपका प्रॉस्पेरिटी लिस्ट में नाम आ गया, कल से आप बीमार नहीं होंगे। नर्सिंग होम डिस्पेंसरी भी है यहाँ पर, हाँ? भगवान की एस्टैब्लिश की हुई है, नहीं चाहते हैं वो। हाँ, मुथियाल पेट का भी इंतजाम है, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है, तो उसका भी इंतजाम है। माता जी से किसी ने पूछा था, आप कहते हो कि ये सब वायरस, ये सब कुछ नहीं होता है, फिर आश्रम में फिल्टर पानी क्यों है, ये क्यों है, पूछा था किसी ने। लोग भी एक से एक धुरंधर। माँ कहती है कितने तुम में से हैं जो विश्वास के साथ कह सके कि उनको भय नहीं है। अब तुम लोगों को भय है, इसलिए मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश लोग, ये वर्ड माँ का है, मोस्ट पीपल लिविंग इवन हियर आर लिविंग इन द फिजिकल कॉन्शियसनेस। माता जी की वाणी है, इट्स देयर। आप देखिए 1959 का कन्वर्सेशन है, 57 का। बिकॉज मोस्ट पीपल लिविंग आर लिविंग इन फिजिकल कॉन्शियसनेस। उनके लिए वायरस ही रियल है, भगवान नहीं है। और भगवान और वायरस के बीच में और सारी चीजें नहीं है, वो एक वेग सा कंसेप्ट है। सुपर माइंड इज ए कंसेप्ट जिसके ऊपर डिस्कशन होंगे कि सुपर माइंड क्या है, क्या नहीं है। अरे मूर्ख मन, थोड़ा शांत हो जा। तो ये जब तक हम फिजिकल कॉन्शियसनेस में है तो फिजिकल मीन्स है, जब हम प्राण के चेतना में है तो प्राणिक मीन्स है, जब माइंड की कॉन्शियसनेस में है तो मेंटल मीन्स है, और जब आप भगवान की शरण में है तो फिर कहना ही क्या है। in thy hard passage through a suffering world, lean for thy soul's support on heaven's strength. दूसरा सूत्र, पहला है bear with faith, दूसरा lean, ma, heaven's strength. तीसरा turn towards high truth, aspire to love and peace. लेकिन
यात्रा में तुम ये मुझे मिल जाए, वो मिल जाए, ये हड़प कर लूँ, ये नहीं. टर्न टुवर्ड्स हाई ट्रूथ. कोई छोटा मोटा ये अरे वो भगवान मन्नत पूरी कर देगा. हाई ट्रूथ. एस्पायर टू लव एंड पीस. प्रेम, सहृदयता, शांति, सामंजस्य, इसके लिए अभिप्सा करो. A little bliss is lent thee from above, a touch divine upon thy human days. Make of thy daily way a pilgrimage. तीर्थ यात्रा जा रहे हैं. जीवन ही तो तीर्थ यात्रा है. अल्टीमेटली इसका एंड पॉइंट कहाँ है? भगवान से मिलन. चाहे हम मृत्यु की बात करें, मृत्यु है परिधान बदल, करना प्रतीक्षा वधु वस्त्र में, चिर प्रेमी का, शाश्वत वर का. तो मृत्यु क्या है? डेथ इज बट ए चेंजिंग ऑफ आवर रोब्स टू वेट इन वेडिंग गारमेंट्स एट द इटर्नल स्टेट. तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? अरे क्या आप कर रहे हो? जैसे ही आप जाते हो आपको एक नया सेट कपड़ा, सर आए हैं आपको लेने. कितनी देखा जाए एक तरह से वन शुड नेवर विल टू डाई बिकॉज वर्क यहाँ पर है, लेकिन देखा जाए तो कितनी मंगलमय चीज है कि नाउ यू विल बी फेस टू फेस. जिनको आपने पूरे जीवन, माँ कब देखूंगा तुम्हें, यू आर गोइंग इन अ लैप, व्हाट इज देयर टू फील सो मच अबाउट इट. तो या रूपांतरण, आइदर विच वे, मेक ऑफ दाई डेली वे पिलग्रिमेज, फॉर थ्रू स्मॉल जॉयज एंड ग्रीव्स thou मूवेस्ट टुवर्ड्स गॉड. छोटे सुख, छोटे दुख, ये सब आपको ले जाएंगे. माँ कहती है जीवन में आपके जो छोटी छोटी घटनाएं होती है ना, उनमें आपका एटीट्यूड वो काउंट करता है. और वो बताती बड़ी बड़ी चीज़ों में तो लोग कॉन्शियस रहते हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस बिग थिंग्स, बट दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट स्मॉल थिंग्स. और वही चीज़ उसमें आपका एटीट्यूड काउंट करता है आपको आगे ले जाने में. आप 1 घंटे मेडिटेशन में बैठे रहे तन के, वहाँ भी तन के, बाहर निकले भी तो तन के, कि हम इतना मेडिटेशन करते हैं, ये तुच्छ प्राणी, इनको तो मेडिटेशन भी नहीं आता. वो बेचारा तुच्छ प्राणी माँ करता हुआ जा रहा है, माँ को कह रहा है माँ नहीं आता मेडिटेशन, संभाल लो मुझे. उसको जल्दी ले जा रही है माँ, और इसको देख रही है निकल रहा है दरवाजे से. बहुत मैंने 1 घंटे मेडिटेशन किया, माँ कह रही ठीक है तो कर, इसको तो मैं ले जा रही हूँ. गीता में यही तो है ना. आप गीता को देखिए, आप थोड़ा अगर अच्छे ढंग से, अर्जुन यही पूछते हैं ना कि आप तो मुझे ये रास्ता बता रहे हो, वो जो तपस्वी होते हैं वो कैसे जाते हैं? कहते हैं वो आते मेरे पास ही हैं, लेकिन बड़े कठिन रास्ते से आते हैं, उनको रास्ते का आनंद नहीं आता. तो यही प्रश्न अर्जुन करते हैं. तो यहाँ पर उसको श्री अरविंद यहाँ पे पाथ ऑफ सरेंडर की बात कर रहे हैं. अब दूसरा जो पथ है उसकी भी बात कर रहे हैं. Haste not towards Godhead on a dangerous road. Open not thy doorways to a nameless power. Climb not to Godhead by the Titan's road. टाइटन की रोड क्या है? हम अपने को शुद्ध परिष्कृत नहीं करेंगे, अहंकार है हमारे अंदर, लेकिन हम भगवान को पुल कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. क्योंकि टाइटन क्या है? टाइटन अपने ऊपर काम नहीं करेगा, उसको तो भगवान है, ही विल लिसन टू मी. अगेंस्ट द लॉ ही पिट्स हिज सिंगल विल. विकास का विधान है, लेकिन वो उसको नहीं मानना चाहता है, उसको बदलना चाहता है. तो भगवान फिर क्या करते हैं? हिरण्यकश्यप की तरह दरवाजा तो ढूंढ लेंगे, आप कोशिश कर लीजिए, यू डू द तपस्या, यू विल गेट द बून, बट अल्टीमेटली होगा वही, हो ही है सो ही जो राम रचि राखा. तो को करी तर्क बढ़ावा शाखा, अंत में वही होगा. भगवान बहुत मतलब इस मामले में स्मार्ट हैं. लास्ट मूव आपका चेकमेट का वही देने वाले हैं. आप चेस के गेम को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, आप चेस के गेम को ऐसे वैसे आप करिए, खेलिए, ही विल प्ले. असुरों ने क्या क्या बूंस प्राप्त कर ली इस तरह से तपस्या के द्वारा, लेकिन अंत में जो फाइनल मूव होता है वो भगवान का होता है. Across its way he throws his pride of might, heavenward he clambers on a stair of storms, aspiring to live near the deathless sun. श्री अरविंद प्रारंभ में ही सिंथेसिस ऑफ योगा के बता देते हैं कि मार्ग पे चलने के उसमें वो कहते हैं कि यू कैनॉट टेक द किंगडम ऑफ हेवन बाय स्टॉर्म. और एक अन्य जगह वो कहते हैं कि श्री रामकृष्ण ने इस तरह से किया, बट डोंट थिंक दैट एवरीबडी श्री रामकृष्ण. उनके लिए वो it was possible for him. He didn't go by the Titan's way, he went by the God-like way. लेकिन वो तपस्या के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस, और ब्रेकडाउन हुआ उनका भी, अगर देखा जाए तो एट यंग एज he had a breakdown. 58 is no age.
50। तो बट ठीक है, वो एक मार्ग उन्होंने लिया, स्वामी विवेकानंद। सिमिलरली यू सी एट ए यंग एज, पर जनरली मनुष्य के लिए वो पथ इवोल्यूशन का पथ नहीं है। वो बाहर एस्केप करना है तो इट डजेंट मैटर, आप कभी भी चले गए, बट इवोल्यूशन का रास्ता धीरे धीरे आराम से जाता है, और कई बार कुरुक्षेत्र के मार्ग से होता हुआ जाता है। He strives with a giant strength to rest by force. Surrender का पथ नहीं है उसका. From life and nature the immortals right. He takes by storm the world and fate and heaven. He comes not to the high world maker's seat. He waits not for the outstretched hand of God to raise him out of his mortality. Surrender का पथ और तपस्या का पथ मेरा अधिकार है, मैं छीन के रहूंगा भाग्य से. He waits not. आप ऑफर कीजिए अपनी प्रेयर, लीव इट टू मदर, लेट हर एक्ट, शी हैज हर ओन वे. और फिर वो क्या करता है? ए मोनोपोलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी, ही डोमिनेट्स द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, हिज पेन एंड अदर्स पेन ही मेक्स हिज मीन्स, ऑन डेथ एंड सफरिंग ही बिल्ड्स हिज थ्रोन. टाइटन और गॉड लाइक, जब लीडरशिप का क्या अंतर है? लोग अक्सर लीडरशिप के ऊपर ही सब लेक्चर देते हैं ना. दो प्रकार की लीडरशिप है इन शॉर्ट, गॉड लाइक एंड टाइटन लाइक. गॉड लाइक लीडरशिप आपको फ्रीडम देते हैं, एक्सप्लोर, क्रिएटिविटी सब आपको करते हैं. ही टेक्स यू अलोंग विद हिम इनटू कॉन्फिडेंस, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हो, लेकिन वो ठीक जगह पर, जगह जगह पर वो एक टच हियर, ए टच देयर, एंड ही इज ग्रेजुअली कैरिंग यू. टाइटन का तरीका क्या है? यू विल डू व्हाट आई टेल यू, क्रश यू अंडर हिज फीट. और वो जब क्रश करते हैं लोगों को तब उसको संतोष होता है. जब दूसरे रिद करती हैं, शेरविन ने सुपरमैन में बताया, क्योंकि दो लाइन होती हैं इवोल्यूशन की, एक जो आसुरिक है और एक गॉड लाइक है. आसुरिक जो चेतना होती है वो लोगों को क्रश करके उसको सुकून मिलता है, उसको लगता है कि यस आई एम ए गॉड. ही इज नॉट ए गॉड, बट वो सोचता है कि मैं बहुत महान हूँ, इतने लोग मेरे अंडर हैं, उनको मैं क्रश कर रहा हूँ, वो मेरी बात सुनते हैं. और भगवान का क्या तरीका है? देखिए, एक और रावण, मैं महान हूँ, मेरे 10 सिर हैं, सोने की लंका है. शिव जी आपके पास क्या है? कुछ नहीं, दिगंबर हूं, बस बैठे हैं आराम से. ये देखिए डिफरेंस देखिए. श्री रामचंद्र जी आप भगवान हैं, पता नहीं लोग कहते हैं, कहाँ घूम रहे हैं, वन वन फिर रहे हैं. श्री कृष्ण सारा सामर्थ्य सब कुछ समाप्त कर सकते हैं एक क्षण में, करते नहीं हैं क्योंकि इवोल्यूशन का रास्ता वो नहीं भंग करना चाहते हैं. तो कहते हैं मैं अर्जुन तुम्हारे साथ रहूंगा सारथी बनकर. कौन कर सकता है ये? भगवान कर सकते हैं. श्री अरविंद एक कक्ष में बैठकर, वो चाहते तो सुपरमेंटल फोर्सेस सब कुछ प्रेशर डाल सकते थे, लेकिन वो कहते हैं द वर्ल्ड विल बी स्मैश्ड. तो ये होता है भगवान का रास्ता, गिविंग पीपल फ्रीडम. अच्छा ऐसे ठीक है, ऐसे करो. माता जी के पास अक्सर लोग कैसे आश्रम डेवलप हुआ है आपको पता होना चाहिए. टाइटैनिक वे क्या होता है? एक प्लान बनाया, सबको बोला तुम ये करोगे, वो करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बस. माता जी क्या करती थी? वेट करती थी, वो देती थी इंस्पिरेशन. अचानक एक डिसाइपल आएगा, कहेगा मुझे लगता है कि हम एक्सरसाइज करना शुरू करें. हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है. उन्होंने डाला अंदर में. फिर क्या होता था? डंबल आ गया. माँ डंबल आए, अरे वेरी गुड, दिखाओ मुझे कैसे होता है डंबल से एक्सरसाइज. ठीक है. फिर उसके बाद धीरे धीरे अब उन्होंने सैंक्शन कर दिया है. डिसाइपल को लग रहा है कि मैंने शुरू किया है. सब चीजें, आप आश्रम की हिस्ट्री में जाइए, एवरीथिंग स्टार्टेड लाइक दैट. प्रेशर ऑफ द चित तपस फ्रॉम विद इन. सडनली किसी के अंदर एक इंस्पिरेशन आ गई. उन्होंने माँ से पूछा, माँ ये करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है. ये देवता का तरीका है. इसको कहते हैं बेनेवोलेंट डिवाइन डिक्टेटरशिप, इफ यू वांट टू पुट इट. बेनेवोलेंट, सबको फ्रीडम दी है, पीछे से कर वही रहे हैं, करा भी वही रहे हैं, लेकिन आपको खुशी हो रही है कि मैं कर रहा हूं. और टाइटन का तरीका है, ऐसे करोगे, जैसे मैंने कहा है वैसे करोगे, इसके सिवा कुछ और नहीं करोगे, और केवल मेरी बात सुननी है, उसे एक सुई इधर डेविएट नहीं होनी है. माता जी के पास लोग कितनी ज्यादा भूल करके, ये करके, लुढ़कते पुड़कते सब पहुंचते थे. माँ कितने पेशेंस के साथ. श्री अरविंद लेटर्स पे लेटर्स पे लेटर्स. एक बार नहीं करें, एक बार मैंने लिखा था ना, तुमको समझ नहीं आती है. एक ही व्यक्ति को, यू लुक एट दी वेराइटी ऑफ लेटर्स एंड ह्यूमरसली, आई मीन, ये भगवान का तरीका है. तो अब वो
टाइटन और उसके पथ को, तो वो कहते हैं कि जब इवोल्यूशन होगा तो ये दो रास्तों पे जा सकता है, एक है दैविक रास्ता, एक है टाइटन का वे। सुपरमैन में इसको श्री अरविंद बताते हैं विस्तार में, कहते हैं टाइटन का वे क्या है कि मुझे अमृत चाहिए लेकिन मैं शुद्ध नहीं होऊंगा, मैं तो ईगो में रहूंगा, लड़ झगड़ के अमृत छीनूंगा। अमृत मंथन के बाद यही होता है ना, भगवान के ऊपर छोड़ देते, लेकिन असुर क्या करते हैं, छीन करके देवताओं से वो भागने लगते हैं, फिर संग्राम होता है। दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। विष्णु भगवान तो बाद में इंटरवीन कहते हैं अच्छा एक टेस्ट ले लेते हैं दोनों का, एक दोनों तरफ बैठ जाओ, ऑनलाइन टेस्ट होगा तो एक डिजिटल आर्ट विश्व मोहिनी आ जाती है कहते हैं देखो अब विश्व मोहिनी क्या है, संसार में जो कुछ आपको लुभा सकता है सबका कंसंट्रेशन। अब ये स्टोरी में एक कैच है, वैसे स्टोरी हमेशा जब भी स्टोरी लगती है ना ये या वो, लुक एट वो इन ये। तो विश्व मोहिनी का टेस्ट क्या है, विश्व मोहिनी का टेस्ट है डू यू वांट विश्व मोहिनी और यू वांट अमृत, ये दिस द कॉमन वे। दूसरा तरीका है विश्व मोहिनी कौन बने हैं, भगवान विष्णु विश्व मोहिनी में देख लो भगवान विष्णु को, आप ही तो हैं, ये रूप लेके आए हैं। तो भगवान कहेंगे पहचान लिया, ले ले अमृत, यही डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे टाइटन की और इसकी बात होती है। और आगे भी he builds on a mighty vacancy of soul a huge philosophy of nothingness। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं इवनिंग टॉक्स में कि बुद्धा वॉज एन अवतार ऑफ विष्णु, जिनको माया मोह के नाम से विष्णु पुराण में कहा गया है। और वो किस लिए आए, वो असुरों को बाहर ले जाने के लिए आए कि जाओ भाई निर्वाण में ही चले जाओ तुम। और आप देखेंगे बुद्धिस्ट फिलॉसफी ने कभी भारतवर्ष में रूट नहीं लिए, चीन में रूट लिए, अमेरिका में रूट लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में रूट लिए, भारत में रूट नहीं लिए, क्योंकि भारत तो समर्पण का देश है, श्रद्धा का देश है, वो तो अनात्मवाद है। तो आप वहां जाएंगे, सारे चीनियों को पहले से उन्होंने कम से कम एक प्रभाव तो डाल दिया कभी ना गए हुए कि भाई कुछ तो तुम्हारे मंगोल रेस है, थोड़ा सा तो इनके अंदर अनात्मवाद, इन तो आत्मा है नहीं तो इनको अनात्मवाद ही सूट करेगा। और दूसरे जगह जहां सोई हुई है बड़े तर्क से, सफरिंग है, हाँ सफरिंग है ये मानते हैं, डिजायर से, हाँ डिजायर से, सफरिंग से मुक्त होना चाहते हो, हाँ बिल्कुल ये रास्ता है एट फोल्ड पाथ, अब चल पड़ो। तो नथिंगनेस इन हिम निर्वाणा लिव्स एंड स्पीक्स एंड एक्ट्स। सावित्री में बहुत जगह ह्यूमर है, नथिंगनेस में रहने वाले, इन हिम निर्वाणा लिव्स एंड स्पीक्स एंड एक्ट्स इम्पॉसिबली क्रिएटिंग ए यूनिवर्स। माता जी इसको दूसरे ढंग से कहती यदि भगवान निर्वाण ही चाहते तो संसार में निर्वाण ही होता, संसार नहीं होता। Take not that stride, O growing soul of man, cast not thyself into the night of God. The soul suffering is not eternity's key. पीड़ा दे के अपने आप को आप देखेंगे, वो कुछ लोग विप करते हैं, कुछ बेड ऑफ नेल्स पे, ये असुर की तपस्या है। अरे ये देखो साधु कुंभ के मेले में कैसे सोया हुआ है। अभी हाल में कोई इंटरव्यू भेज रहा था नागा सन्यासिनी का, वो 40 दिन भूख नहीं, खाना नहीं खाएंगे, और वो कहती है हम तो ये करते हैं वो करते हैं और करंट देते हैं, इस तरह हमारे अंदर से ये इम्पल्सेस चली जाती हैं। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या विभत्स चित्रण है एक्चुअली। एंड समबडी सेंड इट टू मी थिंकिंग कि ये देखो करंट मार मार के आपके अंदर से इम्पल्सेस खत्म, इंद्रियों को हम सुखा देते हैं। शेरविंद एक जगह कहते हैं इस योग में हम इंद्रियों को सुखाते नहीं हैं, उनको हम रूपांतरित करते हैं, रिफाइन करते हैं, सुखाते नहीं हो आप। तो यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं और रैंसम बाय सॉरो हेवेंस डिमांड ऑन लाइफ। हे प्रभु देख मैं कितना आंसू से भरा हुआ हूं। भगवान कहेंगे मैन ऑफ सॉरोज बी क्वाइट। भगवान आंसू से नहीं पिघलते हैं, हाँ आंसू से पिघलते हैं, लेकिन वो यदा कदा जैसे आर्त भाव से आपने वो एक अलग चीज है। भगवान सैक्रिफाइस, दिस व्हाट द गॉड्स वांट। आप आंसू रो रहे हो, आपको मिल जाएगा जो आप चाहते थे, उसके बाद आप फिर अपने रास्ते पे चल दोगे। तो भगवान कहते तो थोड़ा रो ले, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ओ मॉर्टल बेयर बट आस्क नॉट फॉर द स्ट्रोक, टू सून विल ग्रीफ एंड एंग्विश फाइंड द आउट। आस्क नॉट फॉर द स्ट्रोक, मुझे पीड़ा दो भगवान जिससे कि मैं जल्दी प्रगति करूं। ये सब फिलॉसफी इज आसुरिक। मैं तो ऐसे रहूंगा,
एक रंग का कपड़ा पहनूंगा, मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं तो केवल क्या जमीन पर ही थे यहाँ पे एक सज्जन जो जमीन पे सोते थे ईंट को अपने सिर के नीचे रख के। आसुरिक तपस्या है ये। यू डोंट नीड टू डू दैट। कोई भगवान ये देख के नहीं आते कि ईंट तूने सिर पे रखा हुआ है, वही ईंट को तू कल उठा करके मारेगा किसी को, क्योंकि इट शोज ए वेरी क्रूड नेचर, क्रूड नेचर। बी इन मॉडरेशन ना। आप माने एक ओर आपका सीधा डनलप, दूसरी ओर आप ईंट, कुछ बीच की भी बात कर लो। तो इस प्रकार से वो बताते हैं, लास्ट में वो एश्योरेंस देते हैं, बेयर काम इज सेल्फ विक्ट्री ओवरकमिंग फेट। अगर आपके पास सामने दुर्भाग्य है तो आपको क्या रिस्पॉन्स देनी है? काम। बेयर इट, शांत रहो, ये गुजर जाएगा, जो भी तरीका है श्रद्धा के साथ। बेयर दाउ शेल्ट फाइंड एट लास्ट दाई रोड टू ब्लिस। आएगी पीड़ा, आएगी कष्ट आएगी, बेयर, गो थ्रू इट। माँ कहती है एक जगह, केवल एंड्योरेंस एंड फेथ, दो चीजें जरूरी है। एंड्योरेंस एंड फेथ। एंड्योर, ये रास्ता है, कठिन है। बेयर दाउ शेल्ट फाइंड एट लास्ट दाई रोड टू ब्लिस। Bliss is the secret stuff of all that lives. Even pain and grief are garbs of world delight. It hides behind thy sorrow and thy cry. क्यों? हम रो किस लिए रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ चाहिए जिसमें हम सोचते हैं कि आनंद छिपा है। तो उसने ये रूट ले लिया है। Because thy strength is a part and not God's whole, because afflicted by the little self, thy consciousness forgets to be divine. Thou criest out and sayest that there is pain. तो कहते क्योंकि अब सॉल्यूशन क्या है? हम जो सीमित हैं उनका असीम बन जाना, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम सीमा में रह के हमको आनंद मिल जाए, सब संभव ही नहीं है। सीमित को धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए असीमता की ओर ले जाना, दिस इज द पाथ। सीमा में रहोगे पेन होगा, देयर इज नो अदर वे। और बड़ी सुंदर लाइन है ये, indifference, pain and joy, a triple disguise, attire of the rapturous dancer in the way. कोई व्यक्ति मतलब भगवान ही है जो एक ऐसी चीज को जिसका संबंध आमतौर पर एक अगली उससे होता है, श्री अरविंद उसको रूपांतरित करके दिव्य बना सकते हैं। यहां पर इसका उदाहरण देखिए। अब लोग देखने जाते हैं डांसर हु इज ट्रिपिंग, है ना। नाउ यू सी हाउ श्री अरविंद पुट्स इट इन हिज ओन वे। Indifference, pain and joy, a triple disguise, attire of the rapturous dancer in the ways, withhold from thee the body of God's bliss. Only Lord can do this. भगवान नृत्य कर रहे हैं, उन्होंने 3 डिस्गाइज पहने। एक है प्लेजर का, आप उसमें चिपके हुए हो, वो खोल देते हैं। पेन का, अब आप पेन से ही प्यार में हो गए, भगवान ने मुझे पेन के लिए बनाया है, वो भी उतर जाता है। इंडिफरेंस का, आप इंडिफरेंस की अवस्था में आ गए, आपने सोचा चिर शांति को प्राप्त कर लिया। नो, द लास्ट एक्ट इज स्टिल टू कम। जब इंडिफरेंस का गार्ब उतरता है, देन यू डिस्कवर द बॉडी ऑफ द ब्लिसफुल। Thy spirit strength shall make thee one with God. Thy agony shall change to ecstasy, indifference deepen into infinity's calm, and joy laugh nude on the peaks of the absolute. अब नेक्स्ट पैसेज है जिसमें वो बताते हैं, ओ मॉर्टल दाउ हु कंप्लेनेस्ट ऑफ डेथ एंड फेट, एक्यूज नन ऑफ द हार्म्स दाई सेल्फ हैस्ट कॉल्ड, दिस ट्रबल्ड वर्ल्ड दाउ हैस्ट चोजन फॉर दाई होम, दाउ आर्ट दाई सेल्फ द ऑथर ऑफ दाई पेन। हमने चुनाव किया है, तो क्यों चुनाव किया हमने? अब वो बताते हैं, वंस इन द इमॉर्टल बाउंडलेसनेस ऑफ सेल्फ। याद दिला रहे हैं, याद है वो मीटिंग हुई थी, कौन सी मीटिंग हुई थी, भूल गए? अभी बताते हैं। हमारी एक मीटिंग हुई थी, भगवान कह रहे हैं कि हमारी, भगवान नारद बता रहे हैं कि भगवान और हम सबकी मीटिंग हुई थी। इन ए वास्ट ऑफ ट्रूथ एंड कॉन्शियसनेस एंड लाइट द सोल लुक्ड आउट फ्रॉम इट्स फेलिसिटी, it felt the spirit's interminable bliss, it knew itself deathless, timeless, spaceless, one, it saw the eternal, lived in the infinite. Then curious of a shadow thrown by truth, it strained towards some otherness of self. It sensed in negative infinity.
और इस प्रकार से वो प्रारंभ होता है गेम. अब ये देखिए इसमें क्या है, एक क्रिएशन है जहां आप हमेशा माँ की गोद में है, अब बच्चा है माँ के साथ है, उसको खाना पीना सब उसको मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसमें, बच्चा हमेशा एक बच्चा रह रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है. उसकी जो पूरी संभावना है वो नहीं आ रही है. तो जो एक अच्छी माँ है वो क्या करती हैं, गो आउट एंड फेस दिस वर्ल्ड, मैं तुम्हारे साथ हूं. तो उन्होंने क्या किया, दर्शन कराया इस संसार का, वो वॉइड का. तो अट्रैक्टेड बाय द अदरनेस ऑफ सेल्फ, द सोल्स प्लंज्ड आउट ऑफ आवर ओन चॉइस. क्यों ये किया गया है, बिकॉज ईच वन हैज टू ग्रो इन टू द डिवाइन. डिवाइन की छाया में, यही सीक्रेट है इवन मां श्री अरबिंदो की विड्रॉल का. वन ऑफ द सीक्रेट्स, इवन इसका जो उदाहरण है श्री अरविंद अपने एफोरिज्म में कहते हैं विचार सूत्रावली में, कि श्री कृष्णाज डिपार्चर फ्रॉम वृंदावन क्रिएटेड डिवोशनल रिलीजन. जब चले गए तो सबके अंदर में आया हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण. जब थे तो केवल द्रौपदी के अंदर आया था, वो भी एक अवस्था में. जब चले गए तो गोपियों ने रो करके हे कृष्ण हे कृष्ण. अब देखिए वही चीज, जब मां श्री अरविंद यहां पर हैं, आप भगवान है कि मनुष्य, इसी में लगे रहे. भगवान है कि मनुष्य है, भगवान है कि मनुष्य है. जब चले गए माँ 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 और उनकी इंटरवेंशन. आप बाद में जो लोग आए उनसे पूछिए वो क्या कहेंगे. जब मैं आया था, मेरे भी फिजिकल आइज से तो नहीं देखा था माँ को, तो कोई बताया जब माँ यहाँ थी मैंने कहा प्लीज आप ये मत बोलिए. क्यों, मतलब ये तो हमें बड़ा अजीब लगता है. हमें, हमारे लिए तो कभी ये हमने एक्चुअली नहीं सोचा था. आई हैड नेवर थॉट लाइक दिस दैट व्हेन द मदर वाज हियर, ये वाज वर्ड नहीं था, इट नेवर अकर्ड टू मी कि वो एक फिजिकल बॉडी आई चली गई. आई मीन आई हैड रेड अ लाइफ, बट ये कभी, क्योंकि जो कनेक्शन था वो इतना रियल कि और ऑल द टाइम एक्सपीरियंसिंग हर. तो कोई कहता जब थी तो लगता था ये क्या कह रहा है. और ऐसे व्यक्ति को, मतलब ये तो शुरू शुरू में भी हुआ, बाद में भी हुआ, कि अब नाम नहीं लूंगा, एक बहुत साधिका जो उनके साथ बड़ी हुई, व्हेन मदर वाज हियर तो वो ये करती थी. तो अब मैं था, कविता थी, युत्सु भी था, तो कविता तो बोल पड़ी प्लीज डोंट से दिस. अब मैं समझ रहा था कि अब होगा, फायरवर्क्स होंगे. अभी भी वो ऐसी लुक आफ्टर करती हैं और भी अच्छे से लुक आफ्टर करती हैं. तो अब शुरू हो गया वॉलीबॉल का मैच. तो मैंने कहा अच्छा अच्छा मुझे ना काम है, चलना है, चलो. लुक आफ्टर करती हैं, इसमें किसी को कोई दो राय है जो जो मुड़े हैं माँ की तरफ. तो इस प्रकार से as one drawn by the grandeur of the void, the soul attracted, leaned to the abyss. It longed for the adventure of ignorance and the marvel and surprise of the unknown. हम इतना क्यों ऐसे सोचते हैं, ये खतरा वो खतरा. अननोन का एक जॉय लीजिए, ये ब्लिस तो वहां नहीं है. अननोन का जॉय क्या होता है, एक बार इट्स समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड. एक अवस्था से जब मैं गुजर रहा था तो उसमें मैं लिखा कि भगवान ने मेरे जो कॉर्ड्स थे उसको काटा और मुझे हर्ल किया एक अंधकार के अंदर. तो मैंने क्या अनुभव किया, सडनली वही नीचे खड़े थे, उन्होंने अपनी गोद में लिया. और ये लाइन बाद में सावित्री में आती, द शॉक ऑफ स्वीटनेस ऑफ एन आर्म्स एम्ब्रेस. आप कल्पना कीजिए, आपको उठा के डाला गया एविस के अंदर. अब अगर आपके अंदर फेथ है, अगर आप मतलब मैं तो पूरे साधना वहीं से शुरू हुई है, गिरे और माने के हाथ ने पकड़ा है, तो ये वर्ल्ड नेचर. तो अब आप गए उसमें जा रहे हैं. अगर आपके अंदर प्रहलाद की तरह इज द सेम एक्सपीरियंस कि मदर इज देयर, और तब आप शॉक ऑफ स्वीटनेस ऑफ द आर्म्स एम्ब्रेस. अब वो अवस्था क्या होती है, अननोन, अब कोई नहीं है, और भगवान का स्पर्श, वो जो उसका आनंद होता है वो आप इसमें आके ही ले सकते हो. वहां पर वो आनंद नहीं मिलेगा. वहां तो आप हर समय घूमते फिरते, भगवान को बुलाने नहीं होता. ये होता है ना कई बार जब लोग यहाँ रहने लगते हैं तो उनको लगता है ये तो भगवान के ही घर है. तो भगवान कहते हैं अच्छा अभी तुझे बताता हूँ थोड़ा. माने ये लिखा है कि मेनी टाइम्स बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. बाहर के जीवन में आपको कठिन संघर्ष होता है तो आप स्मरण करते हो. तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि वो इसमें प्लंज हो गई
and the endless possibility that lurked in the womb of chaos and in nothing's gulf, or looked from the unfathomed eyes of chance. Endless possibility, वहां पे limited possibility. You will forever be जो आप बने हो. यहाँ पे आप स्वयं बन सकते हो और कह सकते हो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि. ये जो अनुभव है भगवान की डिलाइट ऑफ मल्टीप्लिसिटी का, जब यहाँ उतरते हो और आप एक लंबा स्पेस टाइम से सेपरेटेड अचानक किसी से मिलते हो और आप देखते हो उसके हाथ में माँ की रिंग है. अनुभव किया है इसको? क्या लगता है? अब वहां तो ये देख सब एक जैसे हैं, सब भाई बहन हैं. यहाँ अरे आप वहां से आ रहे हो, आई नो पीपल, वो जा रहे हैं रास्ते में अचानक पौंडीचेरी की कार है ना, पौंडीचेरी की कार, एक जॉय हो गया आपको. ये जो जॉय है आपको वहां नहीं, क्योंकि वहां तो सब कार के पीछे लिखा है PY. यहां पर आप कहीं दूर हो और अचानक आपने देखा कि PY नंबर, आपके अंदर क्या होता है? ये जो जॉय है वो पॉसिबिलिटी यहां पर है इसमें आके. तो सेपरेशन के साथ, सीमिंग सेपरेशन के साथ एक ग्रेटर पॉसिबिलिटी थी. It tired of its unchanging happiness. It turned away from immortality. It was drawn to hazard's call and danger's charm. There is a charm in danger. Danger's charm. It yearned to the pathos of grief, the drama of pain, perdition's peril, the wounded bear escape, the music of ruin and its glamour and crash, the savor of pity and the gamble of love, and passion and the ambiguous face of fate. ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है. क्यों? वहाँ तो भगवान यहाँ आ ही नहीं सकती है. माउंट कैलाश में अगर आप बोलोगे कि भाई हमको किसी युद्ध लड़ना है, वहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता है. तो असुर भी आएगा तो पहले तो गणपति जी संभाल लेंगे, शिव जी तक. गणपति से आप बच गए तो वासुकी नाग है, लपेट लेगा आपको. तो आप क्या, फिर आप तो वहीं पर हो रोज सुबह आप. तो इसीलिए भगवान शिव और पार्वती ने एक गेम डिवाइस किया. शिव पार्वती इन द सेंस, द हायर सेंस. क्या गेम है? हम लोग ऐसा करेंगे, चौसर खेलेंगे. कैसे खेलेंगे? तो कहते हैं कि मैं तो सब जानूंगा, ईश्वर हूं. तो पार्वती जी कहती हैं ठीक है, मैं ढक लूती हूँ अपनी आंखें, मुझे कुछ पता नहीं है. जान सकती हूँ लेकिन मैं ऐसे बिहेव करूंगी जैसे मुझे कुछ पता नहीं है. तो ये खेल यहां पे चलता है. ईश्वरा एंड ईश्वरी फॉर द जॉय ऑफ द वर्ल्ड प्ले. तो ये चलता रहता है. तो अशुपति एक समय पूछते तो फिर क्या ये इज देन द स्पिरिट रूल्ड बाय एन आउटवर्ड वर्ल्ड? ओ सियर, इज देयर नो रेमेडी विद इन? कि अब हम प्लंज तो कर गए, अब प्लंज कर गए तो रैंडम ये सब तो शुरू हो गया ना, केओस. वो केओस के बाद जो होगा वो तो ठीक है, लेकिन केओस तो शुरू हो गया. तो अब नारद कहते हैं, बट नारद answered covering truth with truth, O Ashupati, random seem the ways along whose banks your footsteps stray or run in casual hours or moments of the gods, yet your least stumblings are foreseen above. तो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि रैंडम है, पर इस रैंडमनेस में भी भगवान की शक्ति, डिवाइन मदर उसमें भी खेल रही हैं. खेल वही रही हैं, वो इस तरह से खेल रही है, रैंडम. अब आप सोच रहे हो कि ये क्या हो गया, लेकिन रैंडम नहीं है. इट सीम, उसके पीछे वही छिपे हुए हैं, वही शक्ति है. और ये लाइन देखिए, इन कैजुअल आवर्स येट योर लीस्ट स्टम्बलिंग्स आर फोरसीन अबव. Infallibly the curves of life are drawn, following the stream of time through the unknown. They are led by a clue the calm immortals keep. आप जा रहे हो रास्ते पे बहुत अच्छे, वाह इतराते हुए जा रहे हो, इधर उधर देखते हुए, आपके लिए सामने गड्ढा बनाया हुआ है. और आप जब गड्ढे में आ रही भगवान, तो भगवान के हाँ मैं हूँ, यहाँ भी हूँ मैं. अभी तू आ गया नीचे, थोड़ा ह्यूमिलिटी आ गई तेरे अंदर, हाँ भगवान चल अब निकल आगे बढ़. तो फिर आपको थोड़े समय बाद दिस इट. ये उदाहरण इसलिए नहीं, भगवान तो अनंत जॉय, अनंत आनंद है ना. तो आप जैसा मैंने बताया वो ही डिलाइट्स. और इसी के लास्ट में वो बताते हैं, ये बहुत सुंदर पैसेज, और इसमें मोर लेस समाप्ति हो जाता है. फेट, अब भाग्य क्या है? फेट इज ट्रूथ वर्किंग आउट इन इग्नोरेंस. ओ किंग, thy fate is a transaction done at every hour between nature and thy soul, with God for its foreseeing arbiter. मतलब आप देखा जाए इसको अगर सिंपल टर्म्स में, हर एक मोमेंट आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं. ट्रांजैक्शन होता है. क्या ट्रांजैक्शन होता है?
आप या तो उसको स्वीकार करें या आप उसको रिफ्यूज कर दें। जब आपकी सोल ने रिफ्यूज कर दिया तो भगवान कहते हैं ओके फाइन। फिर आप 1 घंटे बाद नहीं नहीं नहीं, हमको तो वो सेंट ऑगस्टीन की प्रेयर है ना, लॉर्ड ग्रांट मी चेस्टिटी बट नॉट येट, तो भगवान उस रास्ते से। तो यहाँ पर विद गॉड फॉर इट्स फोर्सिंग आर्बिटर, अब क्या करते हैं भगवान, क्रेडिट डेबिट लिखते चले जाते हैं अपने उसमें। तो वो क्या करते हैं, फेट इज ए बैलेंस ड्रॉन इन डेस्टिनीज बुक, मैन कैन एक्सेप्ट हिज फेट, ही कैन रिफ्यूज। भगवान ऐसा तो, लेकिन हमने तो देखा है कि वो तो नहीं ऐसा करना चाह रहा था होना, लेकिन उसके साथ तो हुआ। कहते हैं हाँ हाँ रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखो। इवन इफ द वन मेंटेन्स द अनसीन डिक्री, ही राइट्स दाई रिफ्यूजल इन दाई क्रेडिट पेज। कहने का अर्थ ये कि आपकी गहराई में क्या चल रहा होता है वही चीज ट्रुथ होती है। डोंट सी अपीयरेंसेस। गहराई में रिफ्यूजल है तो भगवान के पेज में रिफ्यूजल लिखा हुआ है। बाहर में नेचर में स्टिल बी कॉट, बट इनवर्डली इट इज रिटन रिफ्यूजल। तो भगवान उसको लिखते हैं और वो देखते हैं नेचर की गति। लेकिन अंदर में अगर आपके एक्सेप्टेंस है तो वो एक अलग बात है। Even if the one maintains the unseen decree, he writes thy refusal in thy credit page. Credit जब नेक्स्ट लाइफ में आते हैं तो क्रेडिट स्कोर के साथ आते हैं। For doom is not a close, a mystic seal. Even जहां हम कहते हैं ना doomed हो गया व्यक्ति, even that is not the last word. Arisen from the tragic crash of life, arisen from the body's torture and death, the spirit rises mightier by defeat. Its godlike wings grow wider with each fall. तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि गिरो और सीखो, इसका मतलब ये कि लेकिन अगर गिरते हो तो जब आप उठोगे तो यू विल हैव वाइडर विंग्स। ये नहीं कि गिरो और बड़े, अच्छा विंग्स वाइडर होंगे, चलो हम गिर के दे। इट्स ए प्रोसेस जिसकी वो बात कर रहे हैं। इट्स स्प्लेंडेड फेल्योर्स सम टू विक्ट्री। आप फेल होते रहे सब लोग, अरे ये फेल्योर फेल्योर फेल्योर, फेल होते रहे तो आप भगवान को याद करते रहे, क्योंकि फेलियर ही याद करता है। सक्सेस वाला आदमी तो सक्सेसफुल मर जाता है, फेल्योर वाला याद करता रहता है। फिर लास्ट मिनट में जब वो कहता है भगवान अब तक तो मेरा फेल्योर ही रहा, तो भगवान कहते हैं आ गया मैं। और जो सक्सेसफुल आदमी है, मैं तो बड़ा सक्सेसफुल हूँ, ये है वो है, तो उसको लेने घोड़ा गाड़ी आती है या आजकल वो वैन आती है। और जो फेल्योर है, स्प्लेंडेड फेल्योर्स, वो क्या करता है, वो कहता है हे प्रभु तुम ही हो मेरे मालिक। तो वो आते हैं, कहते हैं चल तू मेरे साथ चल, तेरे लिए मैं बैन नहीं भेज रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है। ओ मैन, द इवेंट्स दैट मीट दी ऑन दाई रोड, दो दे स्माइट दाई बॉडी एंड सोल विद जॉय एंड ग्रीफ, आर नॉट दाई फेट। पहले आप वो एकदम फाइनल चीज पे आ रहे हैं कि ये घटना हो गई, ये दुर्घटना, ये अच्छी, ये फेट है ही नहीं, ये तो पैसेज है। आप गाड़ी में जा रहे थे, कहीं लाइट चली गई, कहीं चोर आ गया, कहीं शराबी डूब गया, कहीं आपको कोई बक्सा भी ले गया, कहीं कोई ला के अपना छोड़ गया, उठाना मत, वो अलग बात है। कोई खाना ले आया, मामा जी अरे आप जा रहे हो रास्ते में, सुना हमने आप जा रहे हो मुन्ना, चलो ये ले लो। फिर आपने बड़े खुश हुए, खाना खाया तो कड़वा निकल गया, फिर आपने पेंट्री से बहुत सी घटनाएं होती है ना। वो फेट थोड़ी है, फेट है आप कहाँ के लिए निकले थे, पौंडीचेरी। जब पहुंचे आप और समाधि भी आपने माथा टिकाया तो मामा जी भी चले गए, खाना सब चला गया, है ना। अब आप भगवान के साथ, आप कहते वो भूल गया। तो उसी प्रकार से ओ मैन, द इवेंट्स दैट मीट दी ऑन दाई रोड, दो दे स्माइट दाई बॉडी एंड सोल विद जॉय एंड ग्रीफ, आर नॉट दाई फेट, दे टच दी अ while and pass, even death can cut not short thy spirit's walk, thy goal, the road thou choosest are thy fate। मतलब ये, कैसी भी अवस्था हो लक्ष्य को नहीं भूलना है। लक्ष्य भूल गए तो विनाश। लक्ष्य को स्मरण रखा तो बाहर के लोग कुछ भी देखें आपको, लेकिन अंदर में आप सही रास्ते पे चल रहे हो। लक्ष्य का विस्मरण करना ही विनाश है। वही तो गीता में ना अंत में विनाश के पहले वो क्या कहते हैं, कहते हैं ही फॉरगेट्स द सेल्फ। मतलब क्या है, वह लक्ष्य है उसको भूल जाता है व्यक्ति। क्रोधात भवति सम्मोह, उसका लास्ट पॉइंट क्या है, जब स्वयं को आप भूल जाते हो तो आपका विनाश होता है। सो नेवर फॉरगेट द गोल, वही आपका।
और फिर वो कहते हैं कि एक लंबा रास्ता है, उसमें युद्ध भी होगा, ये होगा, थ्रू पेरिल एंड थ्रू ट्रायम्फ एंड थ्रू फॉल, थ्रू लाइफ्स ग्रीन लेन्स एंड ओवर हिज डेजर्ट्स, ओवर हर डेजर्ट सैंड्स, अप द बॉल्ड मूर, along the sunlit ridge, in serried columns with a struggling rear, led by its nomad vanguard, signal fires, marches the army of the way lost God. क्या अद्भुत है! हर तरह की घटनाएं आएंगी, घटनाओं से इतना क्या परेशान होना. कटाए सर जो उल्फत में वही सरदार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलफाम होता है. इसको दूसरे ढंग से कहा गया, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिर गया गिर गया, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में. वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले जो सारी जिंदगी सप्लिकेट करके, बाबूजी हमको ये दे दो, आपको प्लीज कर दो इसे, वो क्या गिरेगा? जो युद्ध के मैदान में जाता है वही घोड़े से गिरता है, उसी को उठने का गौरव प्राप्त होता है, उसी को वीरगति प्राप्त होती है. वो बुजदिल वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. तो यहां पर लास्ट में, देन ही रिमेंबर्स हिज फॉरगॉटन सेल्फ, ही हैज रीफाउंड द स्काईज फ्रॉम विच ही फेल. ओरिजिनल फॉल तो वहां से हुई थी भैया ये फॉल तो ओरिजिनली तो वहां से, ये तो आपको पटका जाता है याद करने को, वहां से गिरे थे. ओ अच्छा स्मृति वापस आती है. वो स्टोरीज होती ना, पिक्चर है जिसमें आप भूल गए, तो फिर होता है कि दोबारा आप गिरे तो याद आ गया आप कौन थे. और लास्ट में, in vain thou mournest that Satyavan must die, his death is a beginning of greater life. Death is the spirit's opportunity. A vast intention has brought two souls close, and love and death conspire towards one great end. दोनों वास्तव में एक ही काम कर रहे हैं, और वो क्या है? For out of danger and pain heaven bliss shall come. Time's unforeseen event, God's secret plan. This world was not built with random bricks of chance. A blind God is not destiny's architect. A conscious power has drawn the plan of life. There is a meaning in each curve and line. अब किस लेवल तक ले गए हैं वो नियति को, अंत में यही कि देयर इज ए मीनिंग इन एवरीथिंग. ये सब टाइम्स अनफोल्ड्स इन इवेंट आपको लगता है इसका दोष उसका दोष, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ नियति का क्या है? सबही नचावत राम गोसाई, कर्महीन नर पावत नाही. हम नहीं जान पाते हैं. सबही नचावत राम गोसाई, रावण को भी वही नचा रहे हैं और खुद भी वही नाच रहे हैं अपने आनंद से. तो उस अल्टीमेट ट्रूथ इज द वन, वननेस की ओर ले गए कि वही करवा रहे हैं सब कुछ, और सब कुछ उन्होंने ये स्टेप्स. लेकिन हमें क्या करना है? ये नहीं कि हम लोग कहते हैं अच्छा फिर तो हम कुछ ना करें, ट्राई करके देख लीजिए. बिलीव इन फेट एंड से कि आई विल नॉट डू एनीथिंग. आप कंपेल्ड होंगे, क्योंकि सबही नचावत राम गोसाई. दैट इज द वे दिस ग्रैंड प्लान, जहां एक एक लाइन, एक एक कर्व, एक एक हर चीज आपके स्टेप्स आर मार्क्ड आउट. इस तरह से वो करके अंत में वो बताते हैं कि सावित्री ने स्वयं ये वर्ण किया है. आप सोच रहे हो कि उसके भाग्य में ही लिखा हुआ है, लेकिन सावित्री तो आई ही है मृत्यु को बदलने. अब वो अगर इसको फेस ही नहीं करेंगी तो कैसे बदलेंगी? तो लास्ट वर्ड होता है कि आप जानती नहीं हो कि आपकी बेटी कौन है. ये कोई साधारण बीइंग नहीं है जो आ गई हैं और उनके भाग्य में ये क्यों लिख दिया भगवान ने. वो खुद अपना भाग्य लिख कर लाई है, वो खुद अपना भाग्य अपने साथ लेकर आई है. वो जानती है कि वो क्यों आई है. हे रानी, आप सावित्री और उसके भाग्य के बीच में मत आओ. वो तो जहाँ जो काम करने आई है वहाँ देवताओं की का भी वश नहीं चलेगा. जब राम जी नागपाश में होते हैं तो देवता लोग कहते हैं ना ये कौन सी लीला हो रही है भगवान भगवान. तो जो काम को करने, अब ये पूरा कैंटो हार्ड इज द वर्ल्ड रिडीमर्स हैवी टास्क, वो अपनी ही स्वेच्छा से. अब जब हम लोग ये पढ़ते हैं तो हमको समझ आता है कि ये सब जो लोग बताते हैं माँ क्यों विड्रॉ किया, श्री अरविंद क्यों विड्रॉ किया, हियर इज दैट सीक्रेट. Alone she must conquer, alone must fall. No human aid must conquer. No human aid can reach her in that hour. No armored God stands shining at her side. Cry not to heaven, for she alone can save.
श्री अरविंद को निरुद्धा कह रहे थे ना, आप प्लीज अपने आप को बचा लीजिए, तो कहते हैं कि देयर इज ए पर्पस, मैं नहीं कर रहा हूं अपनी फोर्स अपने ऊपर अप्लाई। कहते क्यों? कहते हैं यू वोंट अंडरस्टैंड। माता जी के साथ भी यही, माता जी जब दादा के रेमिनिसेंसेस आप पढ़ो या चंपकलाल जी, दे वर सेइंग, दे वर प्रेइंग टू हर लिटरली, पीपल वर प्रेइंग बिकॉज शी अलोन कैन सेव हर सेल्फ एंड द वर्ल्ड फेट। लेकिन वो तो स्वेच्छा से वो उन्होंने मृत्यु की गुफा से ही जाके आपको अमृत तत्व का बीज नहीं मिलेगा। सो दैट इज व्हाट वी सी। अब उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। लीव द वर्ल्ड्स फेट एंड हर टू गॉड्स सोल गार्ड। Even if he seems to leave her to her lone strength, even though all falters and falls and sees an end, and the heart fails and only are death and night, God given her strength can battle against doom, even on a brink where death alone seems close and no human strength can hinder or can help. तो ये सब controversy जो लोग करते हैं माता जी के डिपार्चर को लेके, फिजिकल विड्रॉल, they are meaningless. Look at this line. And no human strength can hinder or can help. Think not to intercede with the hidden will. Intrude not twixt her spirit and its force, but leave her to her mighty self and fate. Namaste.